प्यारे बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के शेष प्रश्नों को हल करेंगे। तो यहाँ भी हम लोग x² - 3 बराबर 0, इसको हम लोग x² - √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 3, और यह फार्मूला यहाँ पर बैठाएंगे a² - b² बराबर a + b × a - b। तो इससे क्या मिलेगा हमको, x + √3 × x - √3 बराबर 0। अब इसको अलग अलग जीरो करेंगे। x + √3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर -√3। यहाँ से x - √3 बराबर 0, इसीलिए x बराबर √3। तो इसीलिए इसके शून्य के बराबर 2 शून्य निकल गया। यह हो गया -√3, √3 आंसर। अब इसको सत्यता की जांच करना है, तो जांच यहाँ अल्फ़ा बराबर -√3, बीटा बराबर √3। तो शून्यकों का योग, यह अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होगा, -√3 + √3, यह दोनों कैंसिल बराबर 0। शून्यकों का गुणनफल यह हो जाएगा अल्फ़ा × बीटा, तो -√3 गुने √3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, तो यह हो जाएगा -3। अब हम सूत्र से देखेंगे, सूत्र से यहाँ a बराबर क्या हो जाएगा 1। इसमें क्या है, b नहीं है, b होता है x का गुणांक, तो यहाँ पर नहीं है। b बराबर 0 और c बराबर क्या, -3। अब यहाँ से अल्फ़ा प्लस बीटा शून्यकों का योगफल निकालेंगे। सूत्र होता है -b/a, तो -0/1 बराबर 0, और अल्फ़ा × बीटा यह होगा c/a, तो हो गया -3/1 बराबर -3। इस तरह शून्यकों एवं गुणांकों के बीच के संबंध की जांच संपन्न हुई। अब हम उदाहरण 3 देखेंगे। यहाँ पर योगफल और गुणनफल दिया हुआ है और हमको बहुपद ज्ञात करना है, तो इसका भी सूत्र हम लोग पहले देख चुके हैं। यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -3 एवं अल्फ़ा बीटा बराबर 2 दिया हुआ है। योगफल -3 और गुणनफल क्या दिया हुआ है, 2। हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद px बराबर x² - अल्फ़ा प्लस बीटा × x + अल्फ़ा बीटा। पहले ही हम लोग सूत्र देख चुके हैं। x² - अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, -3, और अल्फ़ा बीटा कितना है, 2। यहाँ से हो गया x² - +3x + 2। तो इसीलिए px बराबर यही आ गया, x² + 3x + 2, यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ px बराबर 3x³ - 5x² - 11x - 3 यह दिया हुआ है। इसीलिए यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 3, b बराबर -5, c बराबर -11 और d बराबर -3, क्या हो गया। तथा
और क्या क्या चीज़ दिया हुआ है, शून्यक दिया हुआ है, अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर -1 एवं गामा बराबर -1/3। इतना यह दिया हुआ है। तो यह शून्यक दिया हुआ है, तो कैसे जांच करेंगे, तो प्रत्येक शून्यक को इस त्रिघात बहुपद में हम लोग बैठाएंगे और यदि बहुपद का मान 0 आ जाता है, 0 आ जाता है, तो हम समझेंगे कि यह इसका शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। तो हम लोग बारी बारी से यहाँ पर बैठाएंगे। इसीलिए सबसे पहले क्या है, P3 बराबर, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या बैठाना है, 3 × 3 का क्यूब -5 × 3 का स्क्वायर -11 × 3 -3। इसको हल करेंगे, यह हो गया 27, 3 का स्क्वायर 9, 33 -3, यह हो गया 81 -45 -33 और -3, यह हो गया 81 माइनस, तीनों को जोड़ेंगे तो यह भी 81 बराबर 0 आ गया। इसीलिए P3 बराबर 0। इसका मतलब क्या, 0 आ गया। इसका अर्थ हुआ कि यह 3 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब हम लोग दूसरा जांच करेंगे, P-1 बराबर जहाँ जहाँ x है वहाँ -1, 3 गुने -1 का क्यूब -5 गुना -1 का स्क्वायर -11 गुना -1 -3, यह हो गया 3 गुने, यह -1 ही आएगा, या 5 गुने -1 का स्क्वायर 1 माइनस प्लस -3, यह हो गया -3 -5 प्लस 11 -3, इसको जोड़ेंगे तो 3 3 6 5 11 -11 प्लस 11, यह भी क्या आ गया 0। अब हमको अब इसको मिटाएंगे, एक और अभी देखना है, इसीलिए यहाँ पर लिख देंगे P-1 बराबर 0। अब एक और देखना है, -1/3 ऐसे लिखेंगे, इसीलिए P-1/3 बराबर 3 गुना -1/3 का क्यूब -5 गुना -1/3 का स्क्वायर -11 गुना -1/3 और -3। इसको हल करेंगे, 3 गुना या माइनस में ही आएगा, 1/3 9 27 और -5 गुना 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 9 माइनस प्लस 11/3 -3, 3 से 3 9 27 -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3/1, इसका लॉसर लेंगे तो यह 9 ही होगा, -1 -5 प्लस 3 3 9 11 33 और -9 27, यह हो गया 32 31 -33 प्लस 33/9, यह आ गया 0/9 बराबर 0। इसीलिए P-1/3 0। यह मतलब तीनों 0 आ गया। था हम लोग क्या बोलेंगे, आता 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक 3 -1 एवं -1/3 है। यह इसका आ गया। अब इसका संबंध की सत्यता की जांच करना है, उसको हम लोग देखेंगे। जांच, यहाँ अल्फ़ा बराबर 3, बीटा बराबर -1 एवं गामा बराबर -1/3। अब यहाँ से लिखते हैं, इसीलिए अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, यह हो जाएगा 3 जोड़ -1 जोड़ -1/3, यह हो गया 3 -1 -1/3, 3 में से गया 2/1 -1/3, 3 लघुत्तम 3 गुना 6 -1 बराबर 5/3।
इसीलिए ये आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना गया 5/3। फिर यहाँ से देखेंगे और क्या आता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा बराबर, यहाँ से फिर लिखेंगे अल्फ़ा 3 गुना बीटा आ गया -1 प्लस बीटा -1 गुना गामा -1/3 और प्लस गामा तो -1/3 गुना अल्फ़ा, अल्फ़ा कितना 3, ये 3 से 3 यहाँ कट गया, यह आ गया -3 माइनस माइनस प्लस 1/3 और यहाँ भी 3 से 3 कट गया तो प्लस माइनस -1, यहाँ से आ गया यह -4/1 प्लस 1/3 हो गया 3 लघुत्तम -12 प्लस 1 -11/3 और एक और निकालेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फ़ा हो गया 3 गुना बीटा हो गया -1 गुना गामा हो गया -1/3, या 3 से 3 कट गया माइनस माइनस प्लस या 1 हो गया, इसीलिए अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर 1। अब इसको हम लोग सूत्र से देखते हैं, तो यहाँ ए बराबर दिया हुआ क्या 3, बी बराबर -5, सी बराबर -11 एवं डी बराबर कितना -3। तो सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा क्या सूत्र होता है -b/a, तो -b कितना है -5, ये कितना है 3, ये आ गया 5/3। देखिए यहाँ भी 5/3 आया था। फिर अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, यह होता है c/a, c कितना है -11, ये 3, यहाँ भी -11/3 आ गया, एवं अल्फ़ा बीटा गामा यह होता है -d/a, तो -d कितना है यहाँ पर -3, ये कितना है 3, माइनस माइनस प्लस हो गया 3/3 1, इसीलिए 1, यहाँ से भी 1 आ गया। इस तरह हम लिख देंगे, इस तरह गुणांकों एवं शून्यकों के बीच सत्यता की जांच संपन्न हुई। बस।